जी मोहम्मद अब्दुल करीम, ये देखें आप, ये देखें, ठीक है। अब आपको मोहम्मद अब्दुल करीम को एक कहानी मैं सुनाने लगा हूँ। कहानी सुनाऊँ? हाँ कहानी सुना दूँ? हाँ हाँ जी। जी हाँ, कहानी सुना दूँ? हाँ फिर हूँ, कहानी सुना दूँ? जी हाँ जी, शाबाश। मक्का मुअज़्ज़मा में ना एक काफिर था और उसका नाम था वलीद। क्या नाम था? आसमान है काफिर था, नाम था उसका वलीद। क्या नाम था? तातील वलीद। वलीद। उसका एक सोने का बुत था। बुत वो काफिर लोग ना हाथों से कोई चीज़ें बनाते हैं और हाथों से चीज़ बना के ना अपने हाथों से बनाते हैं और फिर उसको ही पूजने लगते हैं, उसकी इबादत करने लगते हैं, उन बुतों से ही मांगने लगते हैं। तो उसने ना, वो चूँकि बड़ा अमीर था, तो मिट्टी का बुत बनाने की बजाय ना उसने सोने का बुत बनाया हुआ था जिसे वो पूजा करता था। एक दिन उस बुत में हरकत पैदा हुई, थोड़ा सा ऐसे करके ना वो हिला, ऐसे ऐसे करके हिला और वो बोलने लगा, उसकी ज़ुबान बोलने लगी और उस बुत ने कहा, लोगो, मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है। नौज़ुबिल्लाह। बुत के अंदर से आवाज़ आई कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है, इसकी हरगिज़ तस्दीक ना करना, माज़अल्लाह। वलीद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकल कर अपने दोस्तों से कहा, ओए बड़ी मुबारक जे, ओए बड़ी मुबारक जे, आज मेरा माबूद बोल पड़ा, मतलब पहले गूंगा था। हैं? और साफ साफ उसने कहा है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है। ये सुनकर लोग उसके घर आए तो देखा कि वाकई उसका बुत बार बार ये जुमले दोहरा रहा है और वो लोग भी बहुत खुश हुए क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई गलत बात बयान करता है तो हमेशा आपके जो दुश्मन हैं वो खुश ही होते हैं, ठीक है। तो बड़े खुश हुए और दूसरे दिन हाँ जी, और दूसरे दिन उन्होंने एक आम ऐलान कर दिया कि वलीद के घर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। हाँ, बहुत लोग इकट्ठे हो जाएं हमारे घर में। वो कहता है वलीद, और सारे मक्के वाले वो लोग जो दुश्मन थे उन्होंने कहा हम इधर इकट्ठे हो जाते हैं ताकि इस दिन वो लोग बुत के मुंह से वही जुमला सुने जो कि उसने पहले कहा था। अच्छा, मज़ेदार बात पता है क्या है? यहाँ से जो बात हमें समझ में आती है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदख़्वाह हैं ना, जो आपकी तारीफ़ पसंद नहीं करते, उनका भी यही काम है कि वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो हुआ क्या, उन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दे दी। इसका मतलब है हुज़ूर की बात वो करना चाहते थे लेकिन नीयत उनकी अच्छी नहीं थी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी तशरीफ़ लाएं, वही बात जो वो करता है वो सुन लें, ठीक है। तो अब हुआ क्या, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो बुत बोल पड़ा, बुत बोल पड़ा। मगर इस दफ़ा जो बुत ने बात की वो कमाल की बात थी। कहने लगा, ए मक्का वालों, खूब सुन लो, खूब जान लो कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उनका हर इरशाद सच्चा है और उनका दीन बरहक है। तुम और तुम्हारे बुत झूठे, गुमराह और गुमराह करने वाले हैं। अगर तुम इस सच्चे रसूल पर ईमान न लाओगे तो जहन्नम में जाओगे। बस अक्लमंदी से काम लो और इस सच्चे रसूल की गुलामी इख्तियार करो। बुत की ये तकरीर थी, वाज था। ये सुनकर वलीद बड़ा घबराया और अपने माबूद को पकड़कर ज़मीन पर दे मारा।
اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے. ہاں جی. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. آپ بڑے خوش ہوئے اور واپس آپ آ رہے تھے تو آپ نے راستے میں ایک گھوڑے کا سوار دیکھا جس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. کس رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا؟ سبز رنگ کا لباس. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ وہ بولا حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں اور جبل طور پر رہتا ہوں. میرا نام مہین ابن ابہر ہے. میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا. گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے. میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر ہے. کیا نام ہے؟ مسفر. وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہا ہے. اور آج پھر کیا ہوا کہ جب میں آیا تاکہ دیکھوں کہ کیا ہے تو دیکھا کہ وہ بت میں ولید کے گھس کر باتیں کر رہا ہے. تو یا رسول اللہ مجھے بڑا غصہ آیا. میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا. اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا اور آج جس قدر تقریر کی ہے میں نے ہی کی ہے یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنا تو بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی. یہ کتاب ہے ایک جامع المعجزات. کیا نام ہے کتاب کا؟ جامع المعجزات. اس کے صفحہ نمبر 7 پر یہ واقعہ تحریر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے بھی رسول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف سننے سنانے کے لیے کوئی جلسہ کرنا، کوئی بیٹھک بٹھانا، اکٹھے ہو جانا، یہ ولید جیسے کافر کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ ولید. کس کا طریقہ ہے؟ وہ جو ولید تھا.